मौगदीपते ओछामि समय बाहुड विनमो सुध केवली वणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से राग द्वेषादि अनध्यवसाय भाव है, वह जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो ज्ञान दर्शन में है। जो राग द्वेष से युक्त ज्ञान है, वस्तुतः वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। और राग द्वेष से मुक्त ज्ञान समीचीन ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और उसी समीचीन ज्ञान से, वीतराग ज्ञान से हमें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। आचार्य महाराज कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करना नहीं पड़ता, किंतु जो कार्य करते हैं उन कार्यों को करना बंद करना पड़ता है। जो संसार में राग द्वेष को वृद्धि करने वाले कार्य करते हैं, उन कार्यों का त्याग करना आवश्यक होता है। जैनाचार्य कहते हैं, शांति के साथ हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ, यह भी नहीं होता, क्योंकि हमें आदत लगी है उछल कूद करने की। आपने देखा होगा, एक त्रियंच प्राणी उछल कूद करता है, इस डाली से उस डाली पर दिन भर कूदता रहता है, वह बंदर होता है। बंदर उछल कूद मचाता है, लेकिन मानव का मन उस बंदर से भी ज्यादा उछल कूद करता है। मानव मन बंदर से भी अधिक चंचल है। आचार्य भगवंतों ने इसकी चंचलता के बारे में बहुत सारा व्याख्यान किया है। यह बंदर है, चंचल होता है, और उस चंचल बंदर के पूंछ को अगर बिच्छू काट देता है और जहर की दाह को मिटाने के लिए वो पानी की तलाश में इधर उधर भागता है। मान लो बहुत प्रयास करने के बाद उसको पानी की जगह शराब मिल जाती है और वह शराब पी लेता है, तो उसका नशा और भी बढ़ जाता है। तेरे यदि पागल हो जाए तो उसमें आश्चर्य कौन बात का। वह चंचलता की सभी सीमाएं उस समय लांघता है। अब बैठने की बात ही नहीं करता है, मात्र उछल कूद करता है। बैठता तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब बिच्छू ने काट लिया, शराब को पी लिया, तो अब ज्यादा चंचल हो गया, स्थिरता का अभाव हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं कि मानव का मन उस बिच्छू ने काटे हुए, शराब पिए हुए बंदर से भी अधिक चंचल है। बंदर देख लेना पाप भी करता है, नरक जाएगा, लेकिन कौन से नरक जाएगा इसका स्पष्ट उल्लेख जैनागम में नहीं आया है। परंतु त्रियंच प्राणी में एक शेर है, अत्यंत क्रूर प्राणी है, वो नरक में जाएगा, 5वें नरक तक पहुंचेगा, उससे आगे नहीं पहुंच पाता है। परंतु ये मनुष्य प्राणी है, राग द्वेष से इतना भर जाता है, वो 7वें नरक तक पहुंच सकता है। माने त्रियंच प्राणी से भी अधिक क्रूरता हमारे में भरी है। मानव का मन बहुत चंचल है,
उलझा हुआ होता है। वो शांत बैठा सा प्राणी लगता है, लेकिन कभी कभी इतना अशांत हो जाता है, इतनी क्रूरता, इतनी चंचलता उसके अंतर हृदय में बढ़ती है, तो वह सभी नरकों को पार करके अंतिम 7वें नरक अथवा कलकला पृथ्वी निगोद में भी जाकर गिर जाता है। हमें विचार करना है, कोई भी काम करते हुए हमें सोचना है। हमारे मन में विचारों की धारा तो अनगिनत चलती रहती है, मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता है। भीतर ही भीतर कोई ना कोई विचार हमारे अंतर हृदय में चलता रहता है, मन का पूरा उपयोग करता है। लेकिन जब विवेक के स्तर से नीचे आदमी उतर जाता है, तो वह पतन का मार्ग चुन लेता है। सुख दुख के जितने भी अंतिम छोर हैं, उन सबका संपादन तो मनुष्य के द्वारा ही किया गया है अथवा मनुष्य के द्वारा ही होता है। और अंत में यही कारण कहूंगा यहां कि यह सब होता है राग द्वेष की उत्कृष्टता के कारण। राग द्वेष से आकृष्ट होकर यह संसारी प्राणी इस जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण करता रहता है। संसार रूपी समंदर में बहुत मंथन किया, लेकिन उसके फलस्वरूप उसके हाथ में नवनीत प्राप्त नहीं हो पाया, किंतु हमेशा निराशा ही निराशा मिली। मनुष्य ने सुख के लिए इस संसार का मंथन किया, संसार रूपी समंदर का मंथन किया, लेकिन नवनीत नहीं मिला। इस संसार में जिंदगी भर भूसा कुटता रहा, लेकिन रत्न नहीं मिला। इस संसार में जिंदगी भर सुख की खोज में परेशान रहा, लेकिन सुख नहीं मिला। बंधुओं, देख लेना, आज के प्राणी कल सुख मिलेगा इसलिए आज परेशान होकर जीवन जीते हैं। आज का भी दिन खराब जाता है और कल सुख मिलने की कोई संभावना हमें दिखती नहीं है। इस संसार में सुख दुख है वो कोई देवी देवताएं नहीं देते, भगवान नहीं देते हैं। आचार्य भगवंतों ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा है, न भी देती कोई भी लक्ष्मी, न ही कोई अवयारम अवयारम। कोई किसी को लक्ष्मी नहीं दे सकता है, कोई किसी का उपकार अथवा अपकार भी नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो उपकार अपकार हमें दिखते हैं, वो सब हमारे शुभ शुभ कर्म के उदय से होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इसके फलस्वरूप हाथ में नवनीत नहीं प्राप्त हुआ, हमेशा निराशा निराशा रही, उसकी आशा पूरी नहीं हुई और बार बार वो सोचता रहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना है बरसों। बरसों बरस जीता है, उस सुख की चाह में दिन रात व्यतीत कर देता है, दिन रात भागम दौड़ करता है, लेकिन सुख का किरण उसके जीवन में उत्पन्न नहीं होता है। एक एक दिन का फल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ऐसा सोचकर आशा के आसमान में, आशा की खाई में वो गिर जाता है, परंतु उसको कुछ मिलता नहीं है। व्यवहार जगत में कहा जाता है लोगों को आशावादी जीना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। आज आप लोग आशावादी बने हैं सांसारिक सुख की खोज में, लेकिन आत्मिक सुख की खोज में हम निराशावादी बने हैं। आज फल मिले या न मिले, पर हमें तो एक न एक दिन प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त करके ही रहेंगे, ऐसा सोचकर हम नवनीत को मथ रहे हैं। नवनीत में पानी में मथाने डाल करके नवनीत कभी मिलने वाला नहीं है।
भूसा कूट करके कभी रत्न मिलने वाला नहीं है। और इस संसार में दिन के उजाले में लालटेन लेकर घूमोगे तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार के किसी भी पदार्थ में अथवा पदार्थ का मंथन कर लीजिए, सुख शांति तो मिलने वाली है नहीं। यदि सुख शांति मिलने वाली होती तो आज तक हमें मिल ही जाती, परंतु नहीं मिली। बंधुओं, धन्य है वे लोग, बड़े भाग्यशाली है जो लोग उन्होंने इस संसार के रहस्य को जाना, संसार के समंदर के मंथन को छोड़ करके अपने आप का मंथन करना प्रारंभ कर दिया, तत्व का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। बंधु, आज तक हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। लोग जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि महाराज हमने समय सार को पढ़ लिया, गोमड़ सार को पढ़ लिया, जीव कांड कर्म कांड पढ़ लिया, अष्ट सहस्त्री पढ़ लिया, बहुत पढ़ाई हमने कर ली, समय सार का अवलोकन कर लिया, समय सार का पाठन पठन कर लिया। देख लेना, बहिरंग में समय सार का अवलोकन करना आसान है, लेकिन समय सार का मंथन चिंतन करके समय सार में आत्मा का अनुभव करना बहुत कठिन चीज है। बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि आज तो वर्तमान में जिनेन्द्र देव की वाणी है, उसको ग्रंथर देवादि ने कहा है, आचार्योदि ने लिपिबद्ध किया है। ऐसे महान महान ग्रंथों पर लोग आज पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, डिलीट की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों को तो कम से कम समय सार के सारभूत तत्वों को जानना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आज तक समय सार को मात्र एक उपाधि का माध्यम बना लिया, लेकिन अनुभव का माध्यम नहीं बनाया। बंधुओं, आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें अपने जीवन में समय सार का चिंतन मनन करना चाहिए, और जो लोग चिंतन मनन करके भी राग द्वेष को नहीं छोड़ सकता है, उसको कभी आत्मा का अनुभव त्रिकाल में हो नहीं सकता है। आत्म तत्व का चिंतन अलग वस्तु है और आत्मा का अनुभव करना अलग वस्तु है। राग द्वेष को छोड़ना है, ये पुद्गल का स्वरूप है। आचार्य महाराज विगत चर्चा में वही कह रहे हैं कि राग द्वेष को छोड़ना है। राग द्वेष ही संसार का कारण है, राग द्वेष आत्मा का स्वरूप नहीं, वो तो पुद्गल का स्वरूप है। लेकिन आत्म तत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को समझे बिना इस जीव ने अनादिकाल से राग द्वेष को जीव समझा है, अपना माना है। हमें राग द्वेष को छोड़ना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने इष्टोपदेश में 11 नंबर की गाथा कही है, राग द्वेष द्वैर दीर्घे नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराप्य भ्रमत्यसु। माने संसार में भ्रमण करने का मुख्य कारण अज्ञान है, और अज्ञान राग द्वेष से उत्पन्न होता है, अथवा अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होता है। आचार्य भगवंतों ने अन्य ग्रंथों में भी कहा है, बंधति मुच्यति विराग संपन्नो एसो जिनोदेशो। माने बंध होता है और जीव मुक्त भी होता है। कैसे होता है? रत्तो बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो। माने राग से कर्म का बंध होता है और विराग से, वैराग्य से, कर्म से मुक्ति होती है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति विराग संपन्नो एसो जिनोदेशो। ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। इसलिए बाकी कर्मों में राग भाव मत करना। आचार्यों ने हमें उपदेश दिया, राग द्वेष को छोड़ दो भैया। ये राग आग है, सदा हमें जलाती है। इस राग को छोड़ना है, राग रूपी आग से दूर होना है। अब राग द्वेष को छोड़ना है, इसका मतलब क्या है?
हम राग द्वेष नहीं करेंगे, मंद कसाई बनेंगे, शांत बनकर बैठ गए, हमारा राग द्वेष खत्म हो गया क्या? राग द्वेष छोड़ो, इसका अर्थ है जो राग द्वेष के लिए कारणभूत पदार्थ है, उन पदार्थों की मूर्छा को छोड़ दो, उस पदार्थ के मोह को छोड़ दो, तभी राग द्वेष छूटेगा। इस संसार में जितनी भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु है, वह राग द्वेष के उत्पादक है। और उसी के भीड़ में रहकर कोई कहता है कि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, तो पगले तू तो भरत चक्रवर्ती नहीं है। तो स्वयं को भरत चक्र मान रहा है क्या कि इतनी संपत्ति में निवास करते हुए भी वो राग द्वेष से रहित जीवन जीते थे। आज हम प्रचुर मात्रा में राग द्वेष के इर्द गिर्द भाग रहे हैं और स्वयं को हम रागी द्वेषी नहीं है, शुद्ध ज्ञानमय है, दर्शनमय है, ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, तो पगले विचार कर लेना। राग द्वेष को छोड़ते हैं, राग द्वेष के कारणभूत पदार्थों को छोड़ दो और छोड़ने के बाद उनकी याद मत कर देना, तब कहीं जाकर अपने आप को जीवित समय सार उपलब्ध हो सकेगा। राग द्वेष को छोड़ दिया, मंदिर में आ गए, माला करने बैठ गए, माला का भी राग है, वो भी सामायिक नहीं है। हाथ में माला लेकर आंख बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठना, ये कोई सामायिक नहीं है, ये तो हमारा जाप है, ये अनुष्ठान है। तो मंदिर में आकर माला लेकर बैठ गया, लेकिन राग घर की ओर है, दुकान की ओर है। माला फेरे हाथों में, जीवा फेरे दांतों में, मनवा फेरे बाजार में। ऐसी माला फेरने से क्या मतलब है? मुझे एक शांति सागर महाराज जी के जीवन का संस्मरण याद आता है। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी विहार कर रहे थे और विहार करते हुए सामायिक का समय आ गया। दुनिया इधर की इधर, इधर की उधर हो जाए, लेकिन साधु सामायिक का समय किसी को दे नहीं सकता है, वो निज का समय है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं महाराज थोड़ा देर और रुको ना, 5-10 मिनट, दिन भर तो आपको सामायिक ही करना है, अभी तो 12 बजे है, बैठो ना, रुको ना थोड़ा। तो मैं कहता हूं आप अपना समय, दुकान का समय छोड़कर मुझे देते नहीं, तो मैं इतना गुणवक नहीं कि मेरे आत्म कल्याण का समय आपको मैं बर्बाद खर्च करूं। आप दुकान से बचा हुआ समय धर्म के लिए देते हैं, गुरुओं के लिए देते हैं, तो गुरुओं को भी यही करना चाहिए कि अपनी साधना से बचा हुआ समय श्रावकों को देना चाहिए। ऐसे सोचा जाए तो साधना से समय बचता ही नहीं है, लेकिन साधना से बचाकर समय दे हुए भक्त परिवार बनाने में, भक्तों को जोड़ने में, भक्तों के राग में सामायिक का समय छोड़ोगे तो भक्त जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है, भक्त तो छूटने ही वाला है। यह तूने आत्म कल्याण का रास्ता भी छोड़ दिया, सामायिक भी छोड़ दिया, मन व्यवहार भी बर्बाद हो गया और निश्चय भी बर्बाद हो गया। इसलिए अपनी साधना का समय किसी भी कीमत पर दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो यहां आचार्य महाराज कहते कि राग द्वेष छोड़कर भी अगर उसका ममत्व नहीं छूटा तो क्या फायदा। शांति सागर महाराज से विहार करते हुए सामायिक का समय हो गया, सामायिक के लिए कई स्थान चाहिए, तो श्रावकों ने व्यवस्था कर दी, महाराज यहां झोपड़ी दिखती है, वहां जाकर सामायिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। महाराज जी ने भी सोच लिया, वो झोपड़ी का मालिक भी आ गया, निवेदन कर लिया, महाराज जी वहां प्रवेश कर गए, सामायिक कर 1 घंटा 2 घंटा जो भी उनको परिणामों की निर्मलता जहां तक रही वहां तक सामायिक कर लिया। सामायिक के बाद पुनः विहार शुरू हो गया और विहार शुरू होते होते वो जो झोपड़ी का मालिक था महाराज जी के साथ चलने लगा और महाराज जी को पूछता है, महाराज जी मेरी झोपड़ी कैसी थी? अब महाराज जी सामायिक करने गए थे कि झोपड़ी देखने गए थे? महाराज जी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अच्छी थी झोपड़ी ऐसा कहते तो राग होता,
और झोपड़ी खराब थी बोलते तो द्वेष होता। अब साधु तो राग द्वेष से दूर होते हैं। मुझे भी यहाँ आकर लोग कहते महाराज बेलगछिया में आपको कैसा लगता है? अब मैं क्या कहूं, अच्छा कहो तो बेलगछिया क्षेत्र के प्रति राग हो जाएगा, और खराब कहो तो द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष की आग में अनादिकाल से झुलसा हो, अब क्यों झुलसो? उससे बाहर निकलने के लिए तो दीक्षा ली है। तो महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, वो आगे चलता गया। महाराज जी झोपड़ी कैसी थी? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछा। महाराज से कुछ बोले नहीं, कुछ सुनाए नहीं। और साधु की साधना देख करके उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो बोलता है महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है। तो महाराज जी बोले पहले जाओ झोपड़ी को नष्ट करके आओ, पहले झोपड़ी को नष्ट करके आओ। तो वो गया बेचारा, झोपड़ी को जला दिया, और जलाकर पुनः महाराज जी के पास आया। महाराज जी मुझे दीक्षा दे देना, परंतु एक बार बता देना मेरी झोपड़ी कैसी थी। मैंने बाहर की झोपड़ी तो जल गई, लेकिन अंदर की झोपड़ी आज भी वही खड़ी है। उसी प्रकार पर वस्तु का मैंने त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, और उस पर वस्तु और परिग्रह के प्रति राग आज भी छुपा है। तो मात्र नग्नता स्वीकार करके पीछे कमंडल लेकर मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पीछे कमंडल के साथ, नग्नता के साथ पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष भाव है, उन दोनों का भी त्याग करना पड़ेगा। तभी जाकर तू मोक्ष मार्ग पर आगे आगे कदम बढ़ाएगा। यही समयसार कहता है। वीतराग भाव से वीतरागी के जो शब्द निकलेंगे वो सभी समयसार में बन जाएंगे। कब? जब राग द्वेष छोड़ेगा। राग द्वेष निर्माण करने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का भी त्याग करेगा। साधु समाधि करता है, संलेखना करता है, और संलेखना के समय भी 5 अतिचार कहे हैं। उसमें से पूर्व रतानुस्मरण नाम का भी अतिचार कहा है। पूर्व में भोगे हुए भोगों का बार बार स्मरण करना भी अतिचार है। हमने जो वस्तु को त्याग किया है उसको पुनः भोगने की भावना करना, यह भी अतिचार है। जैसे किसी पार्टी में जाते हैं, वहां आलू की पकौड़ी बनी है, बहुत अच्छा अच्छा स्मेल आ रहा है, और मन में भाव आया रे 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 मैंने आलू का त्याग नहीं किया होता तो इसको मैं खा लेता। यह भी तेरा त्याग नहीं है, भोग ही है। जो वस्तु हम त्याग देते हैं उसकी ओर पुनः दृष्टि नहीं जाना चाहिए। 5 इंद्रियों से कोई भी इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु का भोग नहीं भोगना चाहिए। वही हमारा त्याग है, और वही राग द्वेष से हमें मुक्त कराएगा। आत्मानुभूति करने में ही जिसको शांति है अथवा हित का अनुभव होता है, वह व्यक्ति बाह्य पदार्थों में कभी निमग्न नहीं होता है, क्योंकि उसे भीतर से बाहर आना रुचता नहीं है। जिसमें जिसको रस नहीं आता है और उसी को मंथन करता, वह भेद विज्ञान को जागृत करता है और आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करता है। बंधुओं, हम समय सार को पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, लेकिन समय सार को मात्र पढ़ने से क्या होगा? समय सार पढ़ते हुए हमारा ध्यान और कहीं भटक रहा है, तो यहां सरस्वती भवन में बैठने से क्या फायदा है? परीक्षा का समय आ जाता है, और उस परीक्षा पास आने के बाद जिन व्यक्तियों को परीक्षा में नकल करने की खुली छूट दी जाती है, दूसरे का एग्जाम पेपर देखकर लिखने की छूट दी जाती है, चोरी छुपे थूक लगाना नहीं है, खुले आम करो। उसके हाथ में किताब दी जाती है, अब किताब में देखकर लिख लेना, फिर भी लिख नहीं पाता है। क्यों? साल भर बदमाशी करते हुए इधर उधर घूमा, कभी किताब ही नहीं खोली।
मान लो 365 दिन साल के होते, 365 दिन की किताब है, 365 पन्ने की किताब है, 365 पन्नों में एक एक सवाल है और एग्जाम पत्र में क्या दिया है, 365 सवाल दिए हैं, प्रत्येक पन्ने पर एक एक सवाल है। अब इन्होंने साल भर किताब को खोला ही नहीं, तो कौन सा सवाल कौन से पन्ने पर है, इसका जवाब कौन से पन्ने पर मिलेगा, यही उसको पता नहीं होता, तो एग्जाम पत्र दे नहीं पाएगा, वहां वो फेल जरूर हो जाएगा, पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार हमने जिंदगी भर कभी जिनवाने के पन्ने पलटे ही नहीं, और पलटे तो भी आचरण में उतारा नहीं, तो समाधि के समय, एग्जाम के समय हम कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। हमें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो किताबों में सवाल दिए उसका जवाब खोजना चाहिए। आचार्य महाराज ने यहां कहा है कि राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, और राग द्वेष पुद्गल का स्वभाव है। हमारे मन में राग द्वेष का कचरा भरा हुआ है, उसको खाली करना आवश्यक है। अगर राग द्वेष का कचरा खाली नहीं होता है, तब तक शुद्धात्म रूपी रत्न हमें दिखाई नहीं देगा। उस शुद्धात्म रूपी रत्न को देखना है तो ऊपर का कचरा बाहर निकालना पड़ेगा। मन को खाली मत रखो, ध्यान से सुन लेना। जो घर, जो भवन, जो रूम खाली होते हैं, वहां व्यंतरादि देव निवास करते हैं। इसलिए घर का रूम कभी खाली मत रखो। परंतु ध्यान रखना, हमारे घर में 4 सदस्य, 40 रूम हैं, तो सब रूम तो यूज नहीं कर सकते महाराज, तो कम से कम घर में नमोकार मंत्र का जाप हमेशा करते रहना। आपके घर में व्यंतर आदि कभी निवास ही नहीं करेंगे। संत भवन है यहाँ, मैं तो कहता हूं कोलकाता में हमेशा कोई ना कोई साधु होनी ही चाहिए। संत भवन है, कोई की किसी ने मुझे बोला कि महाराज आप यहां से निकल गए थे तो ये संत भवन शांत भवन हो गया था। संत भवन को शांत भवन क्यों बनाते हैं? ध्यान रखना, आप इतना सुरक्षित घर में रहते हैं, फिर भी वहां व्यंतर आदि भूत पिशाच आपको पीड़ा देते। कहते ना, व्यक्ति को भूत लग गया है। भवन में रहते हुए भी आपको भूत लग गया, लेकिन साधु संत शमशान में रहकर साधना करते, फिर भी उनको भूत पिशाच पीड़ा नहीं करते, क्योंकि रत्नत्रय की महिमा है। जहां रत्नत्रय की अनमोल निधि जिनके पास है, उनको बहिरंग के देवी देवता कभी पीड़ा नहीं दे सकते हैं। हमें आज तक किसी देवी देवता ने पीड़ा नहीं दी है, अथवा किसी देवी देवता ने सुख नहीं दिया है। हमारा सुख दुख हमारे कर्मों पर आधारित है, और कर्म राग द्वेष पर आधारित है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, अनादिकाल से राग द्वेष तू करता आ रहा है, उस राग द्वेष को छोड़ दो बेटा। ये राग द्वेष अच्छी चीज नहीं है, ये दुखदाई है, दुख देने वाली है, पुद्गल का स्वरूप है। कल आचार्य महाराज ने कहा था, व्यवहारस दर्शन मोह ऐसो वन्यनो चिन्वलेहिम। शिष्य का सवाल था कि आपने कहा है कि राग द्वेष पुद्गलमय है, तो ये चेतनगत जीव में ही दिखाए जाते हैं, इसलिए उनको चेतनगत कहो। अथवा अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है कि राग द्वेष जीव का स्वरूप है, और आप यहां कहते हैं कि राग द्वेष जीव का स्वरूप नहीं है। वो सही है कि ये सही है? तो आचार्य बोलते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि ये निश्चय से कहा है और वह व्यवहार से कहा है। तो आचार्य महाराज ने कल कहा, व्यवहार निश्चय का व्याख्यान करते हुए हमें समझाने का प्रयास किया, हमें समझा भी दिया, और समझाने के बाद पुनः शिष्य के मन में उत्पन्न हो जाता है सवाल कि व्यवहार कहना ही क्यों है? अगर निश्चय से ही मोक्ष मिलने वाला है तो व्यवहार कहा ही क्यों? तो आचार्य महाराज ने कहा, अगर व्यवहार नहीं कर देते तो शुद्ध निश्चय नयन से त्रस्त और स्थावर जीव का कोई भेद ही बचता नहीं, और त्रस्त स्थावर जीव का भेद बचेगा नहीं, तो लोग निसंकोच उसका मर्दन करेंगे, हिंसा करेंगे।
और पुण्य रूप जो धर्म है वो उसका अभाव हो जाएगा, पहला दूषण। और जीव के कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसा कहेंगे तो सर्वथा जीव मोक्ष ही माना जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा, ये दूषण हो जाएगा, ये दूसरा दूषण है। इसीलिए व्यवहार का व्याख्यान करना उचित है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। अब आगे कहते हैं, अतकेन दृष्टांतेन प्रवृत्त व्यवहार इति आख्याति, माने कौन सा दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि वहां व्यवहार का व्याख्यान करना जरूरी है, यह आचार्य महाराज आगे की दो गाथाओं के माध्यम से कहने वाले हैं। गाथा का उच्चारण करते हैं। राया राया हु निगदो निगदो तीय तीय रायाहु निगदो तीय रायाहु निगदो तीय एसो एसो बल समुदयस्य आदेशो आदेशो रायाहु निगदो तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण व्यवहारेण दु दु उच्चति उच्चति तथ्येको तथ्येको निगदो निगदो राया 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 व्यवहारेण दो उच्चति तथ्येको निगदो राया रायाहु निगदो तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण द उच्चति तथ्येको निगदो राया एमेव व्यवहारो व्यवहारो अज्जवसानादि अज्जवसानादि अन्न भावानम एमेव ये व्यवहारो अज्जवसानादि अन्न भावानम जीवो जीवो ती ती कदो कदो सुत्ते सुत्ते तथ्येको तथ्येको निश्चिदो निश्चिदो जीवो जीवो जीवोति कदो सुत्ते तथ्येको निश्चिदो जीवो एमेव व्यवहारो अज्जवसानादि अन्न भावानम जीवोति कदो सुत्ते तथ्येको निश्चिदो जीवो दोनों गाथा का साथ में उच्चारण करेंगे। रायाहु निगदो तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण द उच्चति तथ्येको निगदो राया एमेव व्यवहारो अज्जवसानादि अन्न भावानम जीवोति कदो सुत्ते तथ्येको निगदो जीवो
तत्तेको निश्चितो जीवो। देखो क्या कहते हैं, राया हो निगोदो तीय, राया माने राजा, निगदो तीय माने कहीं जाता है। जब कोई राजा कहीं जाता है तो ऐसो बलसमुदेश आदेशो, क्या होता है उस समय उस राजा के साथ साथ किंकरों को लेकर जाता है, माने सेना को लेकर जाता है, सेवकों को लेकर जाता है। राजा कभी अकेला नहीं जाता। आप यहां से वहां अकेले जा सकते हैं, लेकिन विधायक आपके मंदिर में आना है तो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आगे पीछे लोग रहते हैं। सीएम आएगा, डीएम आएंगे अथवा पीएम आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनके साथ सेना चलती है, लोग चलते हैं। उसी प्रकार राजा जब कहीं जाता है तो अपने सेवकों को साथ लेकर जाता है, सेना को। बल समुदाय, बल समुदाय माने सेना समुदाय, किंकर समुदाय, सेवक समुदाय को लेकर जाता है। व्यवहारेण उच्चति, जब वो समुदाय को लेकर जाता है तो सारे समुदाय को देखकर क्या कहा जाता है, राजा जा रहा है। राजा के साथ सेना जा रही है तो राजा को देखकर लोग कहते हैं राजा जा रहा है। राजा अकेला जा रहा था क्या? नहीं, उसके साथ सेना भी है, हजारों लोग भी जा रहे हैं, लेकिन कहा क्या जाता है, राजा जा रहा है। मानी व्यवहारेण उच्चति, वह कैसे कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से हजार लोगों को अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। राजा जा रहा है, प्रधान जा रहा है, सेनापति जा रहा है, खाजिन जी जा रहा है, फलाना ठिकाना, ये सब लेना पड़ेगा। लेकिन समुदाय को देखकर क्या कहते हैं, राजा जा रहा है। व्यवहारेण उच्चति तत्ते को निगोदो राया, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है राजा जा रहा है। राजा समुदाय के साथ जा रहा है, सेना बल के साथ जा रहा है, लेकिन व्यवहार से कहा जाता है कि राजा जा रहा है। प्रमुख एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है और राजा जा रहा है। एवं ऐसे ही यह व्यवहार अज्जवसानादि अन्य भावानम, वैसे ही अज्जवसानादि अन्य भावानम, राग द्वेषादि अन्य भाव है, वह जीवोति कदो उच्चति, माने कदो सुत्ते तत्ते को निश्चितो जीव। ये व्यवहार से अज्जवसानादि भाव जीव कर रहा है तो उसको निश्चय से जीव का कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? जैसे राजा जा रहा है ऐसा व्यवहार से कहा, लेकिन जा रही थी राजा के साथ सेना। उसी प्रकार ये जीव रूपी राजा है और राग द्वेष रूपी सेना उसके साथ जा रही है, तो कहा गया कि राग द्वेष जीव के हैं। लेकिन जीव के होते हैं क्या? वो वहां राजा की सेना है और यहां जीव के राग द्वेष रूपी सेना है, और वो राग द्वेष रूपी अध्यवसान भाव है अन्य पुद्गल आदि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए किंचित वह जीव से भिन्न है, यह समझना चाहिए। जीव से भिन्न भावों सहित जीव है, वह जीव से भिन्न होते हैं, फिर भी राग द्वेष भाव से सहित जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा गया है। समझ गए? माने जीव के राग द्वेष है कि पुद्गल के हैं? व्यवहार से जीव के है, निश्चय से पुद्गल का स्वरूप है। जैसे राजा सेना के साथ जा रहा था, राजा दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन इतना झुंड देखा तो बोले लगता है राजा जा रहा है। राजा को देखा ही नहीं है, उसमें राजा है कि नहीं पता ही नहीं है, लेकिन क्या कहा, राजा का झुंड जा रहा है, राजा जा रहा है बोला गया। उसी प्रकार राग द्वेष को आज तक हमने देखा ही नहीं है, और जीव राजा को देखा नहीं है, और जीव राजा को बिना देखे हम राग द्वेष सेना को देखकर कह रहे हैं कि यह जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है। कह रहे, कहना गलत नहीं है, ये कैसे है, व्यवहार से है। व्यवहार से कहना तो झूठ नहीं है, लेकिन निश्चय से राम मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं पकड़कर बैठोगे, ये चेतन का ही स्वभाव है बोलकर बैठोगे, तो मिथ्या दृष्टि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसका ही हाथ पकड़ लेना वही मिथ्या दृष्टि है।
जीव का स्वरूप न जानते हुए ऐसा भाव बनता है। आज तक मैंने जीव का स्वरूप नहीं जाना है। जीव का स्वरूप दूर की बात है, अब पूजा करते पूजा का स्वरूप भी जान नहीं पाए हैं। क्यों करना है पूजा, किस लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, उस पूजा का स्वरूप ही आज तक हम जान नहीं पाए हैं। तो आत्मा का स्वरूप, शास्त्र का स्वाध्याय किस लिए करना है, यह भी हमने आज तक जाना नहीं है। शास्त्र का स्वाध्याय मात्र हमारी बुद्धि के विकास के लिए करते हो तो हम गलत काम कर रहे हैं। शास्त्र का स्वाध्याय बुद्धि के विकास के लिए नहीं, बुद्धि की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और बुद्धि की जब प्राप्ति होती है तो बहिरंग का समय सार छूट जाता है, शब्द समय सार छूट जाता है और वह व्यक्ति अर्थ समय सार में प्रवेश कर जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सब व्यवहार से कहा है, उसको तो निश्चय मत मान लेना। व्यवहार की जगह व्यवहार और निश्चय की जगह निश्चय होता है। टीकाकार क्या कहते हैं देखते हैं। राया हो निगतो तीयेसो बल समुदयस्य आदेशो राजा हो स्फुटम निर्गतः एवं बल समुदयस्य आदेशः कथनम। माने राजा है, वास्तव में जा रहा है, गमन कर रहा है, लेकिन बल समुदाय को देख करके राजा जा रहा है ऐसा कथन किया जाता है। व्यवहार इन उच्चति तत्ते को निगुत राया बल समूहम दृष्टवा, माने दूर से ही देखा, बल समूह देखा। कितना है बल समूह? 5 योजनानि व्याप्त, 5 योजन में व्याप्त है बल समूह। राजा का बल समूह सेना समूह है, वो 5 योजन में व्याप्त है, उसको देख लिया और क्या कहा? राजा निर्गत इति व्यवहारेण उच्चते। व्यवहार से क्या कहा? राजा जा रहा है। राजा कितना है? 5 योजन का है क्या? राजा 5 किलोमीटर का है क्या? 10 किलोमीटर का है क्या? राजा को तो 2-4 फीट जगह लगने वाली है। राजा को तो चलने के लिए 2-4 फीट जगह लगने वाली है, लेकिन राजा की 5 योजन की सेना को देखकर क्या कहा? राजा की सेना, राजा जा रहा है, लेकिन 5 योजन का तो राजा नहीं है। 5 योजनानि व्याप्त राजा निर्गत इति व्यवहारेण उच्चति निश्चयेन तो तत्र एको राजा निर्गति इति दृष्टांतो गतः। निश्चय से देखा जाए तो राजा तत्र एको, उसमें 5 योजन की सेना में राजा एक ही है। इतने बड़ समुदाय में राजा एक ही है, यह दृष्टांत हो गया। कल कहा था दृष्टांत पर ध्यान देते हुए दृष्टांतों को नहीं भूलना है, दृष्टांतों को समझना है। और दृष्टांत को समझने की दृष्टि जिसके पास आती है वही सम्यक दृष्टि हो जाता है। हम दृष्टांत को पकड़ कर बैठते हैं, दृष्टांत को पकड़ कर बैठते हैं, उसके पीछे का भाव नहीं पकड़ते हैं, अभिप्राय नहीं पकड़ते, किस लिए दृष्टांत कहा है यह समझ नहीं पाते हैं। तो यहां क्या? राजा निर्गत दृष्टांतगतः इदानीं दृष्टांतम इति आप दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत कहा? आप दृष्टांत कहते हैं। एवं एव व्यवहारो अच्वसानादि अन्न भावानम एवं एव राज्य दृष्टांत प्रकारेण एव व्यवहार। राजा का दृष्टांत दिया, उसी प्रकार से व्यवहार है। व्यवहार से राजा जा रहा ऐसा कहा। केशाम, उसी प्रकार माने किस प्रकार? सवाल उत्पन्न होगा। क्या क्या कहा? राजा दृष्टांत प्रकारेण एव व्यवहार। राजा का जैसे उदाहरण दिया उसी प्रकार व्यवहार से क्या? तो कहते अध्यवसानादीनाम, अध्यवसानादीनाम जीवान भिन्न भावानाम रागादि पर्यायानाम। जो अध्यवसान भाव है कैसे है? जीव से अत्यंत भिन्न है। जो रागादि भाव जीव से अत्यंत भिन्न है। जीवोति कदो सुतो, जो अत्यंत जीव से भिन्न है उसको जीव का कैसे कहते हो? ये शरीर है, किसका है?
शरीर है किसका है? हाँ बताओ बताओ। पुद्गल का है। ये शरीर आपका है क्या? शरीर आपका नहीं। वो ठंड लग रही है, किसको लग रही है? आपको लग रही है कि शरीर को लग रही है? पुद्गल को लग रही है कि जीव को लग रही है? तो कोई सवाल उठना है। व्यवहार से मेरा है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो ये शरीर पुद्गल का है, मेरा नहीं है। ये शरीर मेरे साथ जन्म से लेकर अगली पर्याय के अंतिम समय तक रहता है। माने ये पर्याय छूटती है तब तक। अगर अगली पर्याय तक रहता है तो मेरा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि देवगति में जाना है तो देवगत्यानुपूर्वी का उदय हो जाता है और देवगति की आयु उस समय शुरू हो जाती है। तो ये शरीर है जन्म से लेकर मरण के अंतिम समय तक हमारे साथ रहता है, फिर भी अपना नहीं है। फिर भी किसका है? वो है पुद्गल का। ये शरीर हमारे साथ इतने समय तक रहता है, फिर भी हमारा नहीं है, तो शरीर से संबंध में उत्पन्न होने वाले रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं? शरीर पर जो पहने हुए वस्त्र अलंकार आभूषण है वो हमारे कैसे हो सकते हैं? हमारी मूढ़ मान्यता है कि शरीर से उत्पन्न हुए रिश्ते नातों को हमने अपना माना है। भले रिश्ते नातों को अपना मान लो, मित्रों को अपना मान लो, लेकिन वो साथ देते हैं क्या आपका? सुख में साथ देता है सब कुछ, लेकिन दुख में मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक गरीब परिवार था और उस गरीब परिवार में एक पिताजी, एक माताजी और एक बेटा रहता था। गांव देहात में रहते थे, पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं था। उनके पिताजी उसको साइकिल पर बिठा करके दूर शहर में जाकर पढ़ाई कराते थे, लेकिन एक दिन पिताजी बीमार हो गए और पिताजी के बीमार में साइकिल बिक गई, साइकिल भी बिक गई और पिताजी भी बचे नहीं। मैंने शहर तक जाने का माध्यम भी निकल गया और शहर तक ले जाने वाले भी निकल गए। अब उनके परिवार में दुख 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 दुख। उनकी मां थी, वो मिट्टी के खिलौने बनाती थी। मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचने का उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया और इतना दुख, मिट्टी में कभी पानी भी कम पड़ जाए तो उसके आंसू के बूंद गिर करके वो मिट्टी गीली हो जाती थी। इतना आंसू बहाना पड़ता हो, आसमान के जल बूंद कम हो जाएंगे, लेकिन उस मां के आंसू कम नहीं हो रहे थे। और वो बेटा देखता था। बेटे के मन में विचार आया, वो भी रोने लगा। रे माँ इतना कष्ट सहन करती है खिलौने बनाने के लिए, वह अपने आंख के आंसू भी बहा रही है और मिट्टी गीला कर रही है। ये जिंदगी खिलौने जैसी है। कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है, कोई तोड़ता है, कोई मरोड़ता है, लेकिन उस बच्चे के हाथ में कला थी, वह कलाकार था। वह चित्र अच्छी तरह से बनाना जानता था। शिक्षा बंद हो गई क्योंकि पिताजी निकल गए। स्कूल जाने का माध्यम साइकिल था, वो भी बिक गई। अब चांद तारे उसको पास लगने लगे, लेकिन स्कूल दूर लगने लगा। उसने एक बार चित्र बनाया अपनी मां का, खिलौने बनाते हुए, आंख से आंसू बहाते हुए सुंदर सा चित्र बनाया और प्रदर्शन में रख दिया। लोगों ने चित्र देखा, मां का रोता हुआ चित्र देखा, लेकिन मां के रोते आंसू किसी को दिखे नहीं। वह लोग मां को धन्यवाद देने आए, आपके बेटे ने सुंदर चित्र बनाया है। माने वो चित्र से आंसू नहीं दिख रहे हैं, वो चित्र की सुंदरता देख रहे हैं। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, मात्र आपकी सुंदरता का अनुभव ले लेगा। चित्र की सुंदरता का अनुभव ले लिया, लेकिन मां के आंसू किसी को दिखे ही नहीं है। ऐसे हमारे व्यवहार में रिश्तेदार होते हैं। हमारा दुख किसी को दुखता नहीं है। हम कितना दुखी हैं, हम कितने दुख से गुजर रहे हैं, हम स्वयं जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। हमें सोचना चाहिए, शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से उत्पन्न हुए रिश्तेदार हमारे कैसे हो सकते हैं?
ये शरीर हमारा नहीं है, तो इस शरीर के प्रति हम राग द्वेष क्यों करें और हमारा घाटा क्यों करें? गुनाह एक करता है, सजा दूसरे को मिलती है। आज कानून भी अंधा बन गया है। गुनहगार एक होता है और सजा दूसरे को मिलती है। उसी प्रकार गुनहगार शरीर है और राग द्वेष करके आत्मा सजा आत्मा को मिल रही है। कितने दिन से सजा हम उसको दे रहे हैं। इस गुनहगार को संभालने के लिए हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। इस गुनहगार के जो सगे संबंधी बल समुदाय है, रिश्तेदार है, उनको संभालने के लिए, उनकी खातिरदारी करने के लिए हम अपने को कितना दुख दे रहे हैं। एक बार शांति से बैठकर सोच लेना। सरस्वती भवन से बाहर निकलना, उपवन में जाकर कई पेड़ के नीचे बैठना और स्वयं के बारे में चिंतन कर लेना। इस राग द्वेष की आग में मैं कितने काल से झुलस रहा हूं। ये राग द्वेष मोह मुझे कितना दुख दे रहे हैं। शांति से बैठकर विचार कर लेना। आपका जवाब आप खोजने का प्रयास करना। तो आचार्य महाराज यहां कहते थे कि आद्यवसानादि नाम जीवान भिन्न भावानाम रागादि पर्यायानाम। जैसे राजा से भिन्न राजा का समूह है, उसकी सेना है, उसी प्रकार राग द्वेषादि अध्यवसान भाव है, जीव से कैसे है? भिन्न है। ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये जीव से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार जीवोति कदे सुत्ते कथम भूतो व्यवहार है। ये जीव से कैसी, जीव के कैसे हो सकते कि जीव से वह अत्यंत भिन्न है। अब किस प्रकार का व्यवहार है? रागादयो भावा व्यवहार जीव इति कृतम गणितम सूत्रे परमागमे। इस प्रकार रागादि भाव है, व्यवहार से जीव के ही है, ऐसा परमागम्य माने अन्य शास्त्रों में कहा गया है। तथ्य को निश्चितो जीवो तत्र तेषु रागादि परिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः को असो जीवः। उसी प्रकार तत्र तेषु रागादि परिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः। उसी प्रकार ये जीव है, रागादि भाव जीव है, इस प्रकार परमागम में कहा। किंतु वहां पर जीव तो निश्चय रूप से एक ही है। कैसे है वह? कह असो, कैसे है जीव? कथम भूतम, कैसे है जीव? निश्चय नयन एको हो। जीव कैसा है? निश्चय नय से एक है। बल समुदाय के भीड़ में राजा एक था, उसी प्रकार एक राग द्वेष कर्म की भीड़ में जीव कैसे है? शुद्ध निश्चय नय से एक ही है। भाव कर्म, द्रव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीव पदार्थ। जीव पदार्थ कैसे है? एक तो है ही, और कैसे है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव पदार्थ है। ये क्या हो गया? निश्चय हो गया। आचार्य महाराज जी ने कहा है उस शुद्धात्मा का अनुभव कौन कर सकता है? एकोहम निर्मम ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्य संयोगज भावः मत सर्वे भी सर्वतः। इष्टोपदेश में कहते हैं मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, एक हूं, निर्ममत्व स्वाभाविक हूं। ये कौन जान सकता है? योगींद्र गोचरा, साधु जान सकते हैं, वस्त्रों में नहीं। शुद्ध आत्मा का अनुभव कौन कर सकता है? साधु कर सकता है। इसलिए कहा एको हम शुद्धो ज्ञानी निर्मम ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्य संयोगज भावा मत सर्वे भी सर्वथा। बाह्य जो संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव है, ये मुझसे अत्यंत भिन्न है, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। राग द्वेष क्यों हो रहे? कर्म के संयोग से है। ये रिश्ते नाते हैं कर्म के संयोग से है, पर पदार्थ है कर्म के संयोग से है, ये मुझसे अत्यंत भिन्न है। कौन देख सकता है, जान सकता है? ज्ञानी योगींद्र गोचरा। जो योगी हैं उनके द्वारा दृष्टि गोचर हो सकते हैं, अनुभव कर सकता है वह ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र डीलिट पीएचडी करने वाला नहीं, सम्यक ज्ञानी मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र डीलिट पीएचडी करने वाला नहीं, मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र डीलिट पीएचडी करने वाला नहीं, मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र डीलिट पीएचडी करने वाला नहीं, मात्र किताब का ज्ञानी नहीं, मात्र
कौन ज्ञानी है? सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी कौन है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आत्मज्ञान को ही ज्ञान समझने वाला सम्यक ज्ञानी है। आप सम्यक ज्ञानी हैं कि नहीं? कितना बड़ा गाली स्वयं को दे रहे हैं। स्वयं को मिथ्या ज्ञानी कहना, मिथ्या दृष्टि कहना, माने स्वयं को ही गाली देना है स्वयं के द्वारा। मिथ्या दर्शन जैसी गाली नहीं और सम्यक दर्शन जैसा सम्मान नहीं। हम स्वयं को गाली दे रहे, स्वयं की निंदा कर रहे कि मैं मिथ्या दृष्टि को, मुझे सम्यक ज्ञानी बनना है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह का अंत आवश्यक है, मिथ्यात्व का अंत आवश्यक है। तो यहाँ जीव पदार्थ कैसे है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी जीव पदार्थ इति व्यवहार नय समर्थन रूपेण गाता त्रयम गतम। इसी प्रकार व्यवहार नय का कथन करने की मुख्यता से 3 गाथा आचार्य महाराज ने कही। मैंने आज की 2 गाथा दृष्टांत रूप में और कल की 1 गाथा समर्थन करने के लिए कही। मैंने 3 गाथा में व्यवहार का समर्थन किया। अन्य ग्रंथों में रागी द्वेषी जीव है क्यों कहा? व्यवहार नय का व्याख्यान है। जीव काला है कि गोरा है? व्यवहार नय से काला गोरा है, निश्चय नय से न काला है न गोरा है। वह तो अवर्ण स्वरूपी है। वही आचार्य महाराज कल की गाथा में कहेंगे, अरसम अरोवम अगंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्धम ज्ञान अलिंग गहनम जीवम निर्दिष्ट संठानम। क्या कहते हैं? जीव का अरस स्वरूपी है, अरस स्वरूपी है, स्पर्श स्वरूपी है, अगंध स्वरूपी है, अव्यक्त है। अव्यक्त का यहां अर्थ लगाओ सूक्ष्म है। चेतना गुणों से युक्त है और ज्ञान अलिंग गहनम, उसको पहचानने का कोई चिन्ह नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये वही ये सब नाम कर्म की देन है। ये सब नाम कर्म की देन है। आत्मा को पहचानने का कोई चिन्ह नहीं है। हम यहाँ आते, भगवान पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, हमने पार्श्वनाथ भगवान की पहचान कर ली। कैसे? चिन्ह से पहचान कर ली। आदिनाथ भगवान समोग मानस स्तंभ में विराजित हुए कोने में आदिनाथ भगवान की पहचान कर ली। कैसे कर ली? चिन्ह से। उधर महावीर भगवान विराजमान है, उनकी पहचान कर ली। कैसे कर ली? हम साधु हैं, हमारी पहचान कैसे कर ली? पीछे कमंडल से पहचान कर ली। ये पुजारी है, कैसे पहचान कर ली? धोती दुपट्टा देखकर वो पुजारी है, पहचान कर ली। बहिरंग में पहचान करने के चिन्ह है, लेकिन आत्मा की पहचान करने का कोई चिन्ह नहीं। इसलिए अलिंग गहनम, उसका कोई लिंग नहीं है। जीवम अनिदिष्ट संठानम, जीव का कोई संस्थान भी नहीं है। सत्ता, संस्था, संपदा, आपत्ति की जड़ 3। सत्ता, संस्था, संपदा, आपत्ति की जड़ 3। इनसे अगर साधु बचे तो होगा निज में लीन। स्वयं में लीन होने के लिए 3 यश से बचो। यश हमारे जीवन में बहुत खतरनाक होते हैं, सपना वाला यश नहीं। ये यश है बहुत खतरनाक है। शादी वाला यश ले लो, सगाई वाला यश ले लो, शादी वाला यश है, साले वाला यश है, शशान वाला यश है। ये यश बहुत दुखदाई है, लेकिन सत्ता, संस्था, संपदा भी दुखदाई है। इससे अगर साधु बचेगा तो निज में लीन होगा। सत्ता, संस्था, संपदा के पीछे लगेगा तो राग द्वेष होना ही है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि यह 3 गाथा के माध्यम से व्यवहार कहा। कल आचार्य भगवान कहेंगे कि जीव का स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, मात्र जीव चेतना गुण से युक्त है। इसका व्याख्यान आचार्य महाराज आगे करेंगे। इसलिए अतएव अजीव अधिकार मध्य शुद्ध निश्चयनेन देह रागादि परद्रव्यम जीव स्वरूपम न भवति इति कथन मुख्यतया गाथा दशकेन प्रथमो अधिकार व्याख्यातः। पहला अधिकार खत्म,
हो गया। पहले अधिकार में क्या क्या कहा? जीव अजीव अधिकार में शुद्ध निश्चय से देहादि परद्रव्य जीव का स्वरूप नहीं है। इसकी कथन की मुख्यता से 10 गाथा के माध्यम से पहला अधिकार समाप्त किया। अब दूसरा अधिकार कहेंगे। उस दूसरे अधिकार में क्या कहेंगे कि जीव कैसे है? वर्ण रस गंध पुद्गल स्वरूप है और उससे रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप जीव है। ऐसा आचार्य महाराज आगे के व्याख्यान में कहने वाले हैं। आज यही रुक जाते हैं, कल आगे का व्याख्यान आगे कर लेंगे। क्योंकि जीव रस नहीं, मीठा किसको लग रहा है? तीखा किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? एक बार अज्ञानता थी मेरी वह अज्ञानता थी कि जीव अरसरूपी है, अगंध स्वरूपी है। इतना ही मैंने ध्यान में रखा और चौके में तीखा मिलाया हुआ भोजन बहुत खा लिया, क्योंकि जीव को कोई टेस्ट ही नहीं है। जीव अरसरूपी है, इसलिए मिर्ची भी बहुत खा ली, तीखा भी बहुत खा लिया, लंका मिर्ची खा ली, डंका ढाने वाली बहुत खा लिया, क्योंकि अज्ञानता के एकांत पकड़ लिया कि जीव को रस नहीं है। तो मिर्ची बहुत खा लिया, दिन भर जाना आना शुरू हो गया। ये एकांत पकड़ लिया कि जीव को रस नहीं है, मिर्चा ज्यादा खा लिया तो दिन भर आना जाना शुरू हो गया। उसी प्रकार एकांत से हमने मान लिया है कि आत्मा हमेशा शुद्ध बुद्ध है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वरूप ही नहीं है। ऐसा मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। निश्चय के साथ साथ व्यवहार भी देखना आवश्यक है। कुछ लोग होते मात्र निश्चय में जीवन जीते हैं। निश्चय में जीवन जीने वाले एकांत जीवी है। एकांत का जीवन जीने वाले व्यवहार को झूठा मान रहे हैं। निश्चय में जीने वाला व्यक्ति व्यवहार को झूठा मानता है और व्यवहार में जीने वाला निश्चय को झूठा मानता है, और दोनों एक दूसरे को झूठे ठहराने में झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, ना व्यवहार है ना निश्चय है, आत्मा तो उन दोनों से परे है। ये मात्र समझाने के लिए व्यवहार निश्चय कथन की पद्धति है। निश्चय से जीव ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। दोनों आपके हाथ में दिए हैं। आपको मोक्ष जाना है तो कभी ना कभी एक बार निश्चय में प्रवेश करना पड़ेगा, और व्यवहार में जीवन जीते हैं तो निश्चय के साथ व्यवहार भी आना होगा। फूल ही नहीं आएगी तो फल कहां से आएगा? व्यवहार नहीं है तो निश्चय कहां से होगा? तो आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कल की चर्चा कल करेंगे, आज यही रुक जाते हैं। समय सार जब कहने बैठ जाता हो तो पता ही नहीं चलता समय कैसे जा रहा है। ये समय सार की चर्चा दूसरों की चर्चा नहीं, मेरे स्वयं की चर्चा। यह समय सार का व्याख्यान आपके लिए नहीं, स्वयं के लिए उद्बोधन होता है। और स्वयं के लिए उद्बोधन जब देने जब लोग बैठते हैं तो कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। समय सार की चर्चा, एक एक गाथा की चर्चा करते हुए इतना आनंद आता है, तो उस समय सार में जीवन जीने में कितना आनंद आता होगा, इसकी कल्पना करके ही आंखों के सामने तारे नाचना शुरू कर देते हैं। ये समय सार अपने जीवन को आनंदमय बनाने वाला है, सुखमय बनाने वाला है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के मुखार बिंद से बाहर निकला हुआ प्रत्येक शब्द रत्नों से भी ज्यादा कीमती है, रत्नों से भी ज्यादा मूल्यवान है। उसका मूल्य हमें समझना चाहिए और प्रत्येक शब्द अपने अक्षर स्वरूपी आत्मा में जिनवाने का प्रत्येक अक्षर उतारना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। आज नहीं तो कल एक न एक दिन आप उस अक्षर स्वरूपी आत्मा का अनुभव करोगे। यही मंगल भावना करके जय महावीर।